जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जैकपुर पे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 के टॉपर टेस्ट 6 करने वाले हैं इकोनॉमिक्स का। इसके पहले भी 5 टेस्ट ले चुके हैं हम। लगातार 2 दिनों के अंदर में 5 टेस्ट ले लेना बहुत बड़ी बात है। आप पूरे YouTube पे सर्च करके देख लोगे, ऐसा टेस्ट सीरीज कोई नहीं चला रहा है। इसलिए कह रहे हैं कि चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और नोटिफिकेशन नहीं जा रहा है यूट्यूब की तरफ से, तो हमारे दिए गए नंबर पर एक मैसेज करके ज्वाइन कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है, व्हाट्सअप को। सबसे पहला सवाल देखिए आपके स्क्रीन पर आ चुका है। इसमें आपको फॉर्मूला पूछा है। इस सवाल को ध्यान से देखेंगे। इसका फॉर्मूला पूछा है कि इसका फॉर्मूला होता क्या है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर और राइट फॉर्मूला आप यहाँ पे याद रखना। एक बार याद कर लेना है, यू के साथ एन लगा, एक बार n-1 लगा है, तो ये वाला याद रखना। ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। इसमें कह रहा है कि उत्पादन से साधन की एक अतिरिक्त इकाई लगाने से जो उत्पादन प्राप्त होता है उसे क्या कहते हैं। तो उसको कहते हैं हम लोग सीमांत उत्पादन, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर आते हैं 3 में। कह रहा है कि मांग फलन निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण व्यक्त करता है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। ध्यान में रखिएगा, सारे सवाल को बहुत धीरे धीरे बहुत ही प्यार से आप लोगों को करवा रहे हैं, ऐसा नहीं कि बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। चाहते ना हम तो मैराथन कर लेते, लेकिन भाई मैराथन में ना काफ़ी टाइम लगता है, ठीक है। मैराथन आप लोगों का लाइव में ले लूँगा कभी। क्वेश्चन नंबर 4, घटती ह्रास नियम लागू होने का मुख्य कारण कौन सा है। ऑप्शन सी। ये बात ध्यान रखिएगा, 2 तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे एग्जाम में। पहला एक ऐसा वाला ऑप्शन मिलेगा ए और बी दोनों वाला, एक इनमें से सभी वाला। इसके चांसेस होते हैं कि ये 99.9% चांसेस होता है सही होने का। आंख बंद करके आंसर मारिएगा और यकीन जानिए इस तरह के आप लोग को इनमें से सभी वाला और ए बी दोनों वाला, ऐसा 5 सवाल से कम नहीं मिलेगा आपको पेपर में। तो फ्री के 5 नंबर हैं आपके, आंख बंद करके एकदम उसको कर देना है आप लोगों को, ठीक है। कुछ सोचना ही नहीं है वहाँ पर, 5 नंबर तो आपके फ्री के आ जाएंगे ना। आइए क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 5 में। कह रहा है कि सम सीमांत उपयोगिता नियम को कहा जाता है, क्या कहा जाता है भाई। प्रतिस्थापन का नियम कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। कह रहा है कि पैमाने के बढ़ने पर प्रतिफल लागू होने का प्रमुख कारण कौन सा है। तो आकार की कुशलता, विशिष्टीकरण, अविभाज्यता, उपयुक्त में से सभी, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7, उदासीनता वक्र का झुकाव होता है बाएं से दाएं। कैसा होता है, बाएं से दाएं होता है। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। कह रहा है आपसे शून्य उत्पादन पर कुल लागत होती है, कैसी। तो शून्य उत्पादन पर जो कुल लागत होती है वो शून्य नहीं होती है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर आते हैं 9 में। उपयोगिता वक्र सीमांत उपयोगिता पर सीमांत उपयोगिता क्या होता है, घटती है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 10, अल्पकाल में उत्पादन प्रक्रिया में निम्न में से कौन से साधन होते हैं। तो स्थिर लागत और परिवर्तनशील लागत, ए और बी दोनों, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 11 पे। कह रहा है कि उपयोगिता संतुलन उस बिंदु पर होता है जहां सीमांत उपयोगिता बराबर मूल्य होता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर आते हैं 12 में। कह रहा है कि उत्पादन का सक्रिय साधन है, उत्पादन का सक्रिय साधन होता है श्रम। क्या होता है, श्रम होता है। देखिए मैंने एक बूस्टर पीडीएफ बनाया है, ठीक है, बूस्टर पीडीएफ बनाया है, आप लोग उसको ले लेना, ठीक है। बूस्टर पीडीएफ मैंने बनाया है, आप लोग उसको ले लेना मात्र इतना में, ठीक है, सिर्फ एक टाइपिंग कॉस्ट के लिए। तो आप लोग बूस्टर पीडीएफ को सब लोग ले लीजिएगा। नंबर पे मैसेज करके टीम से बात करके बोलिएगा इकोनॉमिक का बूस्टर दे दीजिए। एग्ज़ाम के पहले उसको वहाँ पे ऑब्जेक्टिव है, पूरा चैप्टर का नहीं है, 5-6 चैप्टर जो इम्पोर्टेंट चैप्टर है ना उसका क्वेश्चन आंसर है वहाँ पर। तो जाते जाते एक बार उसको एक नज़र देख करके जाइएगा, ठीक है। तो बूस्टर आप लोग ले लीजिएगा वहाँ से। क्वेश्चन नंबर 12 में इसका आंसर हो जाएगा श्रम, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर आते हैं 13। कह रहे उपयोगिता निम्न में से कौन सी विशेषता है। उपयोगिता की विशेषता आपको बतानी है। तो उपयोगिता की जो विशेषता हो जाएगी मनोवैज्ञानिक, मापनीय, सापेक्ष, तो इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है। यदि 2 इकाई लगाने पर कुल उत्पादन 22 है और 1 इकाई लगाने पर 12 है तो सीमांत उत्पादन क्या होगा। तो ये हो जाएगा आपका आंसर 10 हो जाएगा, ठीक है।
कीमत में परिवर्तन होने पर मांगी गई मात्रा में परिवर्तन नहीं होता है जब वस्तु की मांग पूर्णतः लोचदार होती है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका उत्पादन फलन का नाम आपको बताना है। तो उत्पादन फलन क्या होगा? पैमाने का प्रतिफल। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है मांग में कमी निम्नलिखित में से कौन सा कारण है? मांग में कमी का निम्नलिखित में से कौन सा कारण है? आय में कमी, विकल्पों की संख्या में कमी, रुचि में कमी, तो इनमें से सभी हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका एक उत्पादक 10 खिलौने का बाजार में 5 रुपये प्रति खिलौने की दर से बेचता है तो कुल राजस्व क्या हो जाएगा? तो बहुत ही आसान है, 10 पंचे 50। ठीक है। नेक्स्ट है पूर्ण तथा लोचदार मांग वक्र जो है वो कैसा होता है? तो क्षैतिज होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20 में आपसे उत्पादन की वृद्धि के साथ कुल लागत एवं कुल परिवर्तनीय लागत में अंतर आपको बतानी है। सही जवाब हो जाएगा स्थिर लागत, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 21 मांग का नियम व्यक्त करता है। क्या व्यक्त करता है? कीमत और मांग की मात्रा के संबंध को व्यक्त करता है। क्वेश्चन नंबर 22 है निम्नलिखित में से किस बाजार में सीमांत आय यानी कि एमआर जो है वो शून्य हो सकती है? तो एकाधिकार और एकाधिकार प्रतिस्पर्धा दोनों में, ए और बी दोनों में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23। देखिए इसमें कह रहा है आपसे कि मांग की कीमत लोच से आपका क्या अभिप्राय है? तो कीमत परिवर्तन से मांग में परिवर्तन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 AR प्रदर्शित करता है क्या? तो ऑप्शन नंबर ए TR/Q को। नेक्स्ट है मांग की लोच को मापने का सूत्र क्या है? मांग में अनुपातिक परिवर्तन बटा कीमत में अनुपातिक परिवर्तन, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है आपसे औसत परिवर्तनीय लागत क्या है? तो औसत परिवर्तनीय लागत है TVC/Q, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 27 MR प्रदर्शित किया जाता है, ये हो जाएगा TR/Q। नेक्स्ट है आपका कुल उत्पादन अधिकतम होता है जब सीमांत उत्पादन का मान शून्य होता है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है आपका यदि कुल उत्पादन TP परिवर्ती साधन की मात्रा Q है तो औसत उत्पादन का सूत्र क्या होगा? TP/Q, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है आपका यदि कुल लागत TC उत्पादन की मात्रा Q हो तो सीमांत लागत का सूत्र क्या होगा? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो याद रखिएगा ये फार्मूला बेस्ड सवाल भी आपके एग्जाम में कई बार आते हैं, इसको ध्यान में रखना है आप सभी को। ठीक है, आशा करते हैं आप लोगों को आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करना है, चैनल पे जो लोग पहली बार आए सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। नोटिफिकेशन नहीं जाता इसलिए मैं आप लोगों से कहता हूँ कि आप लोग हमारे व्हाट्सअप ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। दिए गए नंबर पर एक मैसेज कीजिएगा, आपको लिंक मिलेगा, उस लिंक पर क्लिक करके आप उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, ये तो ये बात हो गई। जाने से पहले PYQ का रिविजन जरूर कर लीजिएगा। अगर आपके पास PYQ है बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो आप हमारे नंबर्स पर संपर्क करके मांग लीजिएगा कि मुझे ई-बुक चाहिए। क्या चाहिए? ई-बुक चाहिए PYQ वाला। ठीक है, तो वो लेकर के आप एक बार रिवीजन करके चाहिएगा। 8 साल का PYQ है उसमें और मॉडल पेपर के भी क्वेश्चन है, वहाँ से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट अगले वीडियो में। थैंक यू।